तो अभी हम क्या देख रहे हैं, एक्सलेटरी सिस्टम। क्या एक्सलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे बाहर निकलता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा किडनी ये स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है, ये कंप्लीट चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड्स है। ये हमारे क्या है, रेड ब्लड आरबीसी, ठीक है। ये जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, रेड ब्लड सेल आरबीसी। और आरबीसी क्यों है ये बताओ, ये रेड क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये क्या होता है, रेड, ठीक है। हीमोग्लोबिन होने के कारण क्या होता है ये, और साथ में क्या कैरी करता है ये, ऑक्सीजन O2 और CO2 और साथ में न्यूट्रिशंस, ठीक है। इनको ये लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है, किसका, रेड ब्लड सेल का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि करके समझते हैं हम। तो हाँ, और यही हमारा क्या है, ये ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या, ये हमारा क्या है, किडनी। क्या है ये, किडनी, ठीक है। क्या है, किडनी, ठीक है। ये कौन सा किडनी है हमारा, एक लेफ्ट किडनी और एक एवरेज एडल्ट, मतलब अडल्ट के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर तक ब्लड इनसाइड देयर बॉडी। बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो इतना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड दिख रहा है, ये दो नली आती हुई दिख रही है, यहाँ से एक नली ये जा रही है, एक नली ये जा रही है किडनी के अंदर, ठीक है। देखो तो ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा हमारा, किडनी के अंदर। कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर, ठीक है। और इसके द्वारा हमारा किडनी क्या करेगा, ब्लड के अंदर से जो यूरिया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अलग करने का काम करेगा, ठीक है। यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, या हमारे बॉडी का क्या है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है। तो एक एक करके अभी इनके बारे में समझाएंगे। अभी क्या होगा, अभी थोड़ी देर में, हाँ अभी ये देखो मेन काम जो होता है, हाँ देखो अभी ये बताया ना, क्या था हमारा, रेनल आर्टरी। क्या था ये, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी ही कहाँ जा रहा है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये डॉट सा, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अभी लार्ज स्ट्रक्चर इसको दिखाऊंगा, नेफ्रॉन होता है क्या है, इसके बारे में फिर से समझेंगे। हाँ तो अभी समझेंगे। तो ये क्या होता है, द हेल्थी किडनी कंस्टेंटली क्लीन अबाउट द हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट, ठीक है। एवरी मिनट, पर मिनट में कितना, आधा कप, कितना, आधा कप ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को, ये हमारा क्या था, रेनल आर्टरी था। हाँ, अब ये जो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, उसको जब और जूम आउट किया गया, देखा गया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है क्या, ये नेफ्रॉन, ठीक है। इस तरीके से मिलियन ऑफ नेफ्रॉन वहां पे पाए जाते हैं। और ये क्या हमारा, ये क्या, ये ब्लड सेल, मतलब ब्लड वेजल से, क्या ये, ब्लड वेजल, ठीक है, जो इससे जुड़ा होता है, ब्लड लाने का काम करता है। स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, सारा हमारा यूरिया, ब्लड वगैरह आता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है। अब देखो ये दिख रहा है, अभी ये क्या हमारा, ग्लोमेरुलस। क्या ये, ग्लोमेरुलस, कपड़ा की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये। और ये क्या हमारा, ट्यूब। क्या ये, ट्यूब। ग्लैमरुलस, ठीक है।
ये वाला स्ट्रक्चर जो ये कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कप जैसा स्ट्रक्चर, इसी में पूरा क्या होता है, फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर होता है। ठीक है, और क्या चीज फिल्टर हो रहा है एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और ये क्या हमारा ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लड क्या होकर लेके आ रहा है, ब्लड से लेके आ रहा है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होता है, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड होगा, ठीक है, ग्लूकोज होगा, ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रिशन होंगे, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा, और उसके साथ में क्या होगा, यूरिया, वाटर। ठीक है, वो क्या करेगा, इनमें से छांटने का काम करेगा। जो काम वाली चीजें हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको वापस बॉडी में भेज देगा। और जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गए, ठीक है, इनको क्या करेगा, यहाँ से कहाँ भेज देगा, इस ट्यूब में। कहाँ भेज देगा, इस ट्यूब में। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। अब ये दिख रहा है, फटाफट निकलता हुआ दिख रहा है, ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सारा ट्यूब्यूल्स। हाँ, और ये वापस से ब्लड फिल्टर होकर बॉडी में जा रहा है। अब यहाँ से, अब ये देखो, अब ये क्या हमारा, उसके बाद ये दो नली दिखाई दे रहा है। ये तो दोनों हमारा क्या है, किडनी। और यहाँ से अब ये देखो, पहले तो यहाँ से अंदर गया, ठीक है, अंदर गया तो क्या था, अंदर नेफ्रॉन था। क्या था, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से सारी चीजें क्या हो गई, उसने वेस्ट मटेरियल निकाल लिया। अब निकाल के वापस से ब्लड को कहा, अब यूरिन जो था, यूरिया था, वो यहाँ से निकलता वापस कहाँ जाएगा, इस नली के द्वारा नीचे आ जाएगा। किसके द्वारा नीचे आ जाएगा, यूरेटर के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेटर के द्वारा। ठीक है, यूरेटर के द्वारा निकलते हुए कहाँ जाएगा, अब ये देखते हैं, ब्लेडर में। कहाँ चला जाएगा, ब्लेडर में। यहाँ पे मतलब जो आपका यूरिन होता है, ठीक है, जिसे मूत्राशय नली बोलते हैं इसको, यहाँ पे आके सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो क्या लगता है, प्रेशर लगती है। क्या लगती है, जोड़। जब आपको एहसास होता होगा कि वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो यहीं पे आके वो रुका रहता है। ठीक है, ज्यादा हैवी हो जाता है। तो कई बार बोला जाता है ना, जब आप लोग खेल रहे हो, कूद रहे हो, और जब आपको ऐसा बाथरूम वगैरह लगे तो उसको रोकना नहीं चाहिए। क्या होगा, आप रोक लोगे तो क्या होगा, जो ब्लेडर है इसको भर जाएगी। और जैसे आप ऐसे दबोगे या नीचे हुआ या पेट के बल गिर गए तो इसमें क्या पड़ेगी, दबाव पड़ेगी। और इसमें क्या था, यूरिन भरा हुआ था, ये फटने का भी खतरा होता है। इसलिए बोला जाता है कि खेलते कूदते समय यदि आपको कभी भी यूरिन का मतलब वॉशरूम जाना लगे, अब यूरिन होने वाला है, तो खेल को छोड़ के तुरंत क्या जाए, वॉशरूम में जाए और बाथरूम करके आए। उससे क्या होगा, आपका ब्लेडर सेफली रहेगा। और ज्यादा देर रुकना भी नहीं चाहिए वॉशरूम को। ठीक है, अब देखो ये नली दिखाई दे रहा है, इस नली के अंदर ये क्या आ रहा है, ये सारा हमारा क्या है, यूरिया और नाइट्रोजनस बेस है। किस कौन सी नली है ये, यूरेटर। कौन सा ये, यूरेटर। ठीक है, अब यहाँ से यूरेटर से होते हुए ये नली कहाँ पे जा रहा है, ब्लेडर के अंदर। कहाँ जा रहा है, ब्लेडर के अंदर। देखो ये दिखाई दे रहा है, देखो बिल्कुल हमारी बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये ब्लेडर के अंदर देखो, दोनों तरफ से नली आ रही थी, दोनों तरफ से क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है। ये जितना येलो येलो पार्ट निकल रहा है, ये सारा क्या है, यूरिया है। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा भर गया। ये क्या हो गया, भर गया। तो जो आपको प्रेशर लगता है, तो ये यूरिन ऐसे ही भर जाता है, फिल हो जाता है पूरा, तो आपको प्रेशर लगता है। ठीक है, और उसके बाद ये धीरे धीरे यूरिया का मात्रा यहाँ पे बढ़ता गया। ठीक है, तो द नॉर्मल कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है कितना होता है ब्लेडर की, 400 से 600 ml। मतलब आपकी आधी लीटर की जो व्यू आती है ना 40-50 रुपए में, देखिए ना उसमें कितना होता है, उतना ही इसकी क्या होती है, कैपेसिटी। ठीक है, तो उतना ये इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उतना स्टोर करने के बाद अब एक समय के बाद इसमें प्रेशर लगने लग जाएगा। और ये देखो इसी के साइड में ये जुड़ा हुआ है, ऑर्गन्स कैसे इसको सपोर्ट कर रखे हैं, सपोर्ट कर रखा है कि इसके पोजीशन पे इसको मूवमेंट ना हो सके। और ये क्या है, हमारा सारा सिग्नल। जैसे आपको लगता है ना, जैसे पता चलता है कि आपको कब यूरिन लगा है, ये जैसे भरेगा तो इसमें सिग्नल जाएगा। और ये सिग्नल किसको लेके जाएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन खबर भेजेगा कि क्या हो गया, अब आपको मतलब यूरिन ज्यादा हो चुका है। ठीक है, देखो ये सिग्नल जाता हुआ दिख रहा है ना, देखो ये जाता हुआ दिख रहा है कि नहीं, सिग्नल इतनी तेजी से, अरे इतनी तेजी से ये सिग्नल जाता है। ठीक है, WBC। तो वो उसके बाद ये यहाँ पे आप लोग जो वॉशरूम होते हैं
ये देखो अब ये आया। हाँ, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर है, स्पिंचर। अब मेन रोल जो होता है स्पिंचर का रोल होता है, ठीक है। ये सपोर्ट डेट जब आपको वॉशरूम लगा होता है, अब फिर भी आप थोड़ा सा रोक के रखते हो, तो किसकी वजह से रोक के रखते हो, ये स्पिंचर की वजह से। ये स्पिंचर क्या कर रखा है, दोनों की तरफ से दाब रखा है, दाबने के चलते आपकी यूरिन क्या हुई है, रुकी हुई है इसके ऊपर, लेकिन ये ढीला पड़ गया तो यूरिन उसी टाइम निकल गया। इसलिए बोला जाता है कि इसकी भी एक कैपेसिटी है, इसकी भी एक कैपेसिटी, अपने कैपेसिटी के हिसाब से दाब के रखेगा ये, ठीक है। तो इसलिए समय पे होते हुए आपको बाथरूम में वॉशरूम जाके कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो धीरे धीरे सिग्नल आया, खुल गया। अब यहाँ से यूरिन पूरा बॉडी से बाहर निकल गया, और ये स्पिंकर क्या करता है, रिलीज कर देता है, और यहाँ से पूरा यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वापस से जब पूरा यूरिन निकल जाता है तो वापस से इसने क्या किया, वापस स्पिंकर, ठीक है। तो हमें इसकी ज्यादा ध्यान रखना है, स्पिंकर पर ज्यादा असर ना पड़े, इसलिए आपको कभी खेलते समय ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम जाना है तो आपको चले जाना चाहिए, खेल पाए। कई बार क्या होता है, बच्चे लापरवाही कर देते हैं, ठीक है, कि वो खेल के आगे ध्यान ही नहीं रहता कि उनको वॉशरूम में जाना है या नहीं।